अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, मुतमईन होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप आसूदा हाल में हों। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ वो भी, और जो मेरा लाइव सेशन गया वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर काफ़ी मुझे आप सब ने हौसला अफजाई की और उसकी पजीराई हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। एक थोड़ी छोटी सी काविश की है, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल फॉर्मेलिटीज़ जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, उसमें मुझे बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ साथ मैं आपको मिल सकती हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। ठीक है जी। अच्छा, आज का टॉपिक है जब हम छोटे थे तो उस वक्त ये साहब जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो आए थे बंदर रोड पर। तो जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं वो समझ गए होंगे अच्छी तरह से मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मिर्ज़ा गालिब की। जब हम छोटे थे तो उस वक्त उन्होंने बंदर रोड पर वो आए थे, मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर, और वहाँ का उन्होंने विज़िट किया था। आज हम बात कर रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब कराची में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि मिर्ज़ा गालिब कराची आए हैं घूमने के लिए और देखने के लिए कि कराची की क्या सूरत हाल है। हुआ क्या ये मैं आपको बताती हूँ। कुछ दिन पहले ग्रॉसरी करने के लिए करीबी मार्केट गई थी। बड़ा रश था, बहुत रश, बेइंतहा हुजूम। वहाँ से अपना ग्रॉसरी करके जब बाहर आने लगी तो एक साहब से टकरा गई तो उनको देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ी, कुछ गुमान हुआ कि मैंने इन साहब को कहीं देखा है। एक ख़ास किस्म की टोपी आपने देखा होगा, गालिब जो हैं असदुल्ला ख़ान गालिब पहना करते थे। वो टोपी इस ज़माने में किसी को पहने हुए देखना और वो कुर्ता पजामा वाला अटायर जो था वो जो देखा तो थोड़ा सा अचंभा सा हुआ। तो मैंने कहा यार मैंने कहीं देखा है। तो एकदम से दिमाग में मेमोरी जो थी उसने रिकॉल किया और उस बताया कि जी ये तो असदुल्ला ख़ान गालिब हैं। मैं वापस पलटी, मैंने कहा मोहतरम अस्सलामुअलैकुम, क्या आप असदुल्ला ख़ान गालिब हैं? उन्होंने बहुत खुश होकर बोला बेटा आपने कैसे मुझे पहचाना? मैंने कहा आपको कौन भूल सकता है, आपकी किताबें, आपके खतूत पढ़ते पढ़ते तो हम बड़े हुए हैं। तो कहने लगे बेटा मैं असदुल्ला ख़ान गालिब ही हूँ। तो बहरहाल मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इधर किधर, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आप तो कभी आए थे किसी एक टाइम के ऊपर, बंदर रोड आए थे, आज इधर किधर निकल आए आप? तो कहने लगे कि बेटा मैं कराची देखना चाह रहा था, दोबारा से बड़ा दिल चाह रहा था कि रोशनियों के शहर कराची चला जाए और चलूँ और वहाँ जाकर कराची को देखूँ। तो अगर तुमको मसला ना हो और तुमको कोई मुश्किल ना हो तो तुम क्या मुझे कराची घुमा दोगी? थोड़ा सा मुझे कराची फिरा दो, मैं देखना चाहता हूँ कराची में क्या क्या जो है वो इस वक्त तब्दीलियाँ आई हैं, कितने तामीराती काम हुए हैं तो मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। मुझे तो ज़्यादा ग्रॉसरी वैसे भी करनी नहीं थी, ज़्यादा मुझे काम नहीं था। मैंने कहा ठीक है मैं आपको ले चलती हूँ। तो जी हमने बाहर निकल के एक रिक्शा रोक ली। ठीक है जी, एक रिक्शा की, उनसे बातचीत तय की और उनको बताया कि हमें कराची जो है वो थोड़ा सा घुमाना है इनको। तो कहने लगा ठीक है बाबा जी को लेके बैठ जाइए, अभी हम सफ़र शुरू करते हैं। सफ़र शुरू किया ही था कि रिक्शा वाले की टक्कर जो है वो दूसरे रिक्शा वाले से हो गई। उसके बाद जो दोनों रिक्शा वाले लड़े हैं ना, आप सोच नहीं सकते, वो मुगल्लज़ात थी, वो मुंह से MCBC निकल रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप समझ सकते हैं ना कि कराची जैसे शहर में रहते हुए MC और BC क्या होता है, हमारी यहाँ क्यों दी जाती हैं। खैर बहुत देर तक ये ट्रांसफॉर्मेशन होती रही। तो गालिब साहब परेशान हो गए, उन्होंने कहा बेटा ये क्या है? मैंने कहा मिर्ज़ा साहब ये वही है जो आपने फरमा दिया था कि बाजीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। वो मेरी शक्ल देख के खामोश हो गए। फिर मैंने रिक्शा वाले को बोला ओ भाई छोड़ो, बस करो, ख़त्म करो, चलो भी हमें देर हो रही है। चलो भाई, उन रिक्शा वाले को कुछ भी कह के बहला फुसला के बिठाया। अब गड्डी चलती है, छलांगा मार दी, इतने झटके कि गालिब साहब कभी ऊपर टकरा रहे, कभी आगे को जाके गिर रहे, कभी कोई सरिया पकड़ रहे।
ज़ाहिरी बात है उम्र थी और उनको पता नहीं था इस वक्त कि वो कराची की सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं। तो कहने लगे बेटा ये कराची की सड़कों की क्या हालत हुई हुई है, ये किस तरह से तुम लोग यहाँ पर चलते हो, यहाँ तो मतलब सफ़र तय करना मुश्किल हो रहा है। मैंने फिर मुस्कुरा के अर्ज़ किया कि मिर्ज़ा साहब इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आके देखिए होता है क्या। मैंने रिक्शा वाले से कहा भाई साहब ऐसा करो रिक्शा मेन रोड पे डाल दो, तो ये है कि थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे कम होंगे। पता चला कि रिक्शा वाले ने बताया बाजी वो आए थे खुदाई करने वाले, तो उन्होंने रात में जो है ना यहाँ खुदाई की है मेन रोड पर, और वो जो है अब रास्ता बंद है, हमें अंदर से ही चलना पड़ेगा। तो गालिब जो हैं वो पूछ पड़े रिक्शा वाले से कि खुदाई किस लिए की है, तो वो इतनी ज़ोर से ठट्टा मार के हंसा और कहने लगा बाबा जी आपको पता नहीं है कराची में कितने तरक्याती काम चल रहे हैं, जब भी तरक्याती कामों का अंदाज़ा करना हो इन गड्ढों से ही अंदाज़ा होता है कि कराची में तरक्याती काम चल रहे हैं। फिर जब बारिशें हो जाएं और 2-4 लोग इन गड्ढों में आके लुढ़क जाएं, ख़त्म हो जाएं, जान से हाथ धो बैठें, तो फिर ये गड्ढे वड्ढे भर दिए जाते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात जैसे नहीं है। कोई बात नहीं जी, हंसता रहा वो। फिर उसके बाद मैंने मिर्ज़ा गालिब को देखा, मिर्ज़ा गालिब ने मुझे देखा और मैं चुप हो गई। फिर वो हम आगे बढ़े, थोड़ा सा अंदर ही अंदर गलियों में चले ही थे कि मिर्ज़ा गालिब ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी नाक पर रख लिया। कहने लगे कि बेटा ये बू कहाँ से आ रही है। मैंने कहा मुझे तो कोई बू नहीं आ रही। तो कहने लगे नहीं बू तो आ रही है, कभी छींटे उड़ती हुई आए काले काले पानी की, कभी कुछ हो। मिर्ज़ा साहब ने गर्दन ज़रा सी बाहर निकाली, आसमान भी साफ़ था। कहने लगे बेटा आसमान भी साफ़ है, फिर ये बारिश कहाँ से हुई है। मैंने जब गौर किया तो पता चला कि गटर उबल रहे थे। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब यहाँ आए दिन गटर उबलते हैं, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो इसके आदी हैं, आप इस चीज़ के आदी नहीं हैं, इसलिए आपको जो है ये मायूब लग रहा है। तो वो फिर चुप हो गए, उनके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। खैर जी, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। एक के बाद एक स्पीड ब्रेकर, ये स्पीड ब्रेकरों की लाइन लगी हुई दवादब, हर 2 मिनट पे स्पीड ब्रेकर, हर घर के सामने स्पीड ब्रेकर, खूब उछले। मिर्ज़ा साहब तो जो है आपे मतलब गुस्से में जो है ना अपने आपे से बाहर हो गए। कहते हैं कि ये इतने स्पीड ब्रेकर बनाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब आप नोट करें, आप देख नहीं रहे कि यहाँ पर बच्चे बाहर गली में खेल रहे हैं। जब बच्चे बाहर गली में खेलते हैं तो ट्रैफिक का जो पेस है, जो स्पीड है, उसको कम करने के लिए हर कोई अपने घर के सामने स्पीड ब्रेकर बना लेता है। और गाड़ियों की जो मतलब कहना चाहिए ना, टपोरी लैंग्वेज में बोलते हैं वाट लगती है, बेहतरीन वाट लगती है, और जो अंदर बैठे होते हैं उनकी अलग लग रही होती है। बहरहाल मिर्ज़ा साहब के पास कोई अल्फाज नहीं थे, तो कहने लगे ये कराची को इतने टाइम में ये सब क्या हो गया। मैंने कहा जनाब अली ये बस कहना चाहिए कि जो हमारे सरों पे हुक्मरां हैं ये उनकी करम नवाजियाँ हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ गलतियाँ हमारी हैं, कुछ गलतियाँ उनकी हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। फिर खैर बहरहाल बहुत कुछ करते करते जो है वो मेन रोड पे जैसे ही हम आए तो देखा कि एक साहब जो थे वो अपनी वेस्पा समेत मैन होल, बिल्कुल ना सड़क पर मैन होल था, तो उसके ऊपर जो है वो गिरे पड़े हुए थे और तकलीफ़ से कर रहे थे और लोग उनको हेल्प आउट कर रहे थे। तो उन्होंने फिर मिर्ज़ा साहब ने मुझे देखा, मुझ में उनको देखने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने कहा मिर्ज़ा साहब इससे पहले आप कुछ पूछे, हमारे यहाँ मेन रोड पर भी मैन होल बने हुए हैं और उनके ढकने भी चोरी कर लेते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं वो ले जाते हैं। और हम कहते हैं चलो तुम ले जाओ, हम इसके अंदर जो है ना वो पुराने दरख्तों की शाखें लगा लगा के लोगों को बता देंगे कि यहाँ पर मैन होल है, आप इधर से परहेज़ करें। इस बेचारे को नज़र नहीं आया होगा इसलिए ये गिर गया। अच्छा जी, वो फिर चुप हो गए। उनके चेहरे का रंग जो है ना वो बड़ा तब्दील हो रहा था, हर इवेंट ऐसा आ रहा था कि उनका रंग तब्दील हो रहा था। इतना ट्रैफिक देख के तो वो वैसे ही परेशान हो गए, कहने लगे कराची में इतना ट्रैफिक कैसे बढ़ गया। मैंने कहा जनाब अली आपने अगर कराची में, मैंने कहा मिर्ज़ा साहब गाड़ी चला ली, तो मैंने कहा आप मौत के कुएं में भी गाड़ी चला सकते हैं। मैंने कहा यहाँ इतना ट्रैफिक है
और हर कोई अपने हिसाब से चल रहा होता है। अगर किसी को जगह नहीं मिलती, वो अपनी बाइक उठा के फुटपाथ पर डालता है, वो वहाँ पर भी चला रहा होता है जूम करके। हर तरीके से कहीं ना कहीं से वो निकाल लेता है, अपना रास्ता बना लेता है। इतने मसले वाली हमारे लिए बात नहीं, हम इन छोटी छोटी बातों को तो बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाते। कोई बात नहीं जी। फिर रास्ते में एक पार्क आया तो मिर्ज़ा साहब बहुत खुश हुए, कहने लगे यार इतने अरसे में मैं पार्क देख रहा हूँ, बच्चे आते होंगे और खेलते होंगे, चलो बेटी मुझे पार्क में ले चलो। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब पार्क में भी तरक्याती काम जारी है। आप देख सकते हैं कि बाहर से आप ये पार्क है, मगर पार्क का जो दरवाज़ा है वो बंद पड़ा हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते। इतनी देर में उनकी नज़र, अल्लाह माफ़ फरमाए, कचरा कुंडी जो बाहर थी उस पर पड़ गई। कहने लगे बेटा ये पार्क के सामने कचरा कुंडी बनाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा जनाब जिसका जहाँ दिल चाहता है मिर्ज़ा साहब वो आके कूड़ा डाल के चला जाता है, फिर एक के बाद एक, 2, 3, 4 और फिर कचरा कुंडी जो है वो इस्टेब्लिश होती चली जाती है और फिर उठाने वाले आते ही नहीं हैं। तो कहने लगे फिर ये कचरा उठाएगा कौन। मैंने कहा आएंगे ना KMC वाले आएंगे, वो उठा के ले जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। कहने लगे तो कब आएंगे, इतना तो कूड़ा हो गया, इतनी तो बदबू उठ रही है, इतनी तो बास आ रही है इसमें से। मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा मिर्ज़ा साहब अगर अभी उनके पास टाइम ना हो तो वो फिर बारिशों में आए, कुछ कचरा जो है वो बह के चला जाएगा इधर उधर और कुछ जो सड़ने लगेगा फिर वो उसको उठा के ले जाएंगे, मगर ले ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो बड़ा गुस्सा हुए भाई, उनकी तो इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा सामने ही मेडिकल था तो मैंने कहा मैं आपको सर दर्द की गोली ले देती हूँ, पानी वानी भी पिलाया मैंने उन्हें, थोड़ा ठंडा किया। मैं उतर के गई, मेरे पीछे पीछे मिर्ज़ा गालिब भी आ गए। तो उन्होंने मेडिकल वाले से बोला कि भाई इतनी गंदगी में इतनी बदबू आ रही है, इतनी बास उठ रही है, तुम यहाँ अपनी दुकान कैसे चलाते हो, कैसे बर्दाश्त करते हो। तो मेडिकल वाला कहने लगा आए, समझ ही नहीं आया। फिर गालिब ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, बेटा इतनी गंदगी में जहाँ खड़ा होना मुहाल हो रहा है, तुम अपना कारोबार कैसे चला रहे हो, कैसे दुकान चला रहे हो। वो तो समझ ही नहीं आ पा रहे कि ये कर क्या रहे। तो जी उन्होंने कहा क्या गूंगे हो। इतनी देर में मेडिकल वाले की हंसी निकल गई और जो गुटखा और मैनपुरी वो खा रहा था वो सारा मलगूबा जो था वो गालिब साहब के सफ़ेद बुर्राक कुर्ते पर तजरीदी आर्ट बनाता हुआ निकल गया। गालिब का तो गुस्सा समझ लें कि नुक्ता उरूज पर था और उनकी जो हालत वो देखने वाली। उस पर मेडिकल वाला बोला बाबा जी यहाँ इतने मसले हैं कि हम हर तरह के मसलों में ना अपने आप को ढालने के काबिल हो गए हैं, हम कुछ भी शिकायत करें कोई सुनता नहीं है। तो इसका हल यही है कि जैसे हालात हों, जैसे भी हों, जिस तरह भी हो उसमें जीना है, वो तो जीना है। बस हमारा तो साथी ये गुटखा और ये मैनपुरी है जो हमें लगा हुआ है, हम इसमें लगे हुए हैं। आपका दिल चाहे तो आप भी खा लीजिए। उसने अपनी जेब से पुड़िया निकाली और मिर्ज़ा साहब को पेश की। मिर्ज़ा साहब वो गुटखा देख कर हैरान हो गए, कहने लगे भाई ये अपने पास ही रखो। और जो उन्होंने उस मेडिकल वाले को बका है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जो वो बेचारे मतलब कहना चाहिए मायूस हुए कराची की सूरत हाल देखकर, वो भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कराची की इस वक्त क्या सूरत हाल है। बहरहाल हमने बेहतरी इसी में जानी कि इनको इनकी जाए मुकाम तक जो है वो पहुंचा दिया जाए। जितना ये कराची घूमेंगे उतना इनका सर का दर्द बढ़ता चला जाएगा। हम लोगों को तो आदत है इन तमाम चीज़ों की, मगर उनको आदत नहीं है, लिहाजा हमने उनको उनके जाए मुकाम तक वापस पहुंचाया और इस तरह से ये एक सफ़र जो था वो ख़त्म हुआ और हम अपने घर को पहुँचे। अच्छा जनाब, कहने की बात यह है कि आई ओन कराची, वी ओन कराची, वी ऑल ओन कराची। कराची में बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हैं जो बात है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमें सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको लगता है गवर्नमेंट की तरफ से हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारी भी हैं। गवर्नमेंट हमें कोई चीज़ अगर बना कर देती है तो कोशिश करें कि उसकी सफाई सुथराई को बरकरार रखने में, उसको मेंटेन रखने में अपना किरदार अदा करें। मेरा शहर, रोशनियों का शहर कराची, हर एक को गले लगाता है, हर एक शहरी को मोस्ट वेलकम कहता है और उसको अपना बनाता है।
तो हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इसको अपना समझें और इसकी छोटी छोटी जो ख़राबियां हैं उनको अपने तौर पर दूर करने की कोशिश करें। और इसी हवाले से कितनी NGOs जो हैं वो काम कर रही हैं और कितने ही छोटे मोटे इदारे काम कर रहे हैं। बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, आप सबको उन सब के नाम पता हैं। सब अपने अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद करने की तौफ़ीक़ दे, हमें भी कुछ ना कुछ करने की तौफ़ीक़ दे, क्योंकि औलाद कराची क्या है, हमारी औलाद की तरह है ना, ठीक है। अब औलाद बुरी हो, ख़राब हो, उसको फेंका नहीं जाता, उसको संवारने की कोशिश आखिर वक्त तक की जाती है। तो वो हम करते रहेंगे। जाते जाते एक छोटी सी नज़म है महशर लखनवी की, उसका कुछ अशार हैं, वो मैं आपके नज़र कर दूँ। अहले वतन आओ कराची को बचाओ, फिर उजड़े हुए इस शहर को खुशियों से बसाओ। ये शहर कराची ही नहीं घर है तुम्हारा, वाबस्ता इसी घर से मुक़द्दर है तुम्हारा। खुद अपनी ही तदबीर से तकदीर बनाओ, ए अहले वतन आओ कराची को बचाओ। तो प्यारे दोस्तों, इस नोट के साथ मैं नुसरत आबिद आपसे ले रही हूँ इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।